इंदौर के सेंटर पर भी तमाम एक्सपर्ट डॉक्टर्स 24 घंटे तैनात रहेंगे और जिस हॉस्पिटल में 24 घंटे डॉक्टर्स रहते हैं तो ये समझिए कि वहाँ से कोई निराश होकर लौट ही नहीं सकता है। एक मंदिर का जो भगवान होता है वो वहाँ की देवी देवता होते हैं और एक हॉस्पिटल का भगवान वहाँ के डॉक्टर्स होते हैं, यानी कि आप सभी लोग। और ऐसे में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में पूरे विश्व के कोने कोने से एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर अपने लोगों के लिए सेवा भाव के साथ में तत्पर तैयार रहेगी 24 घंटे सातों दिन, क्योंकि इस हॉस्पिटल का मानना है हर जिंदगी मायने रखती है और हर सेकंड बहुत खास होता है। ऐसे में एक भी सेकंड से भी सेकंड चूकना नहीं चाहिए और हर व्यक्ति यहाँ से स्वस्थ होकर लौटे और स्वास्थ्य के अभाव में, डॉक्टर के अभाव में किसी को निराश होकर नहीं जाना पड़े। ये यहाँ का मुख्य उद्देश्य है। और मुख्य उद्देश्य को अगर हम और ध्यान से देखें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से ये हॉस्पिटल हमारे इंदौर शहर में आया है। क्योंकि हमने एक समय ये भी देखा है और एक समय हमने 2020 से 2022 तक का भी देखा है, जिससे आज भी लोग जूझ रहे हैं, कोरोना काल, जिससे आप और हम अछूते नहीं हैं। और उस समय हमने देखा कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं भी डगमगाई थी। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से ही आज हम उभर पाए हैं। और उस वक्त हमने ये देखा कि कितनी भी सुविधाएं शहर को हो या ना हो, अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में शहर मजबूत है तो हम मजबूत हैं। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश और देश मजबूत है तो हम मजबूत हैं। वरना आप कितनी भी सुविधाएं प्रदेश और देश और शहरवासियों को ला दें, आप इतने मजबूत नहीं हैं। तो ऐसे में उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कोरोना जैसी और भी गंभीर बीमारियां, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल पूरी तरीके से तैयार है, अपनी टीम के साथ, अपने उपकरणों के साथ में। क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स की ऐसी टीम यहाँ पर गठित की गई है जो हर समस्या से निकलने के लिए पूरे टाइम यहाँ पर मौजूद है। और जब एक ही छत के नीचे सभी डॉक्टर्स मौजूद हैं तो कोई बीमारी, कोई परेशानी हरा नहीं सकती। और यही खास उद्देश्य के साथ में इंदौर शहर में, जो कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, जब यहाँ पर यह हॉस्पिटल आया है तो प्रदेश के मुखिया यानी कि शिवराज सिंह चौहान भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जो अभी थोड़ी देर बाद ही हम सुनेंगे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को हम सुनेंगे थोड़ी ही देर में। और ऐसे में ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि इंदौर शहर लगातार अपने कदम बढ़ाए जा रहा है और उसमें मुख्य भूमिका अब निभाएगा कि हम मेडिकल इंडस्ट्री में भी नंबर 1 बनेंगे। और उसका पूरा श्रेय जाएगा कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी ग्रुप को, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल को, जो इंदौर में आया है। इंदौर वासियों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर रात बेरात कोई परेशानी आ जाती है या फिर कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसका इलाज इंदौर में नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका अब इलाज इंदौर में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में हो जाएगा। तो ये बहुत राहत भरी जानकारी है, बहुत राहत भरी खबर है। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप हर जंग जीत सकते हैं, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है, कोई भी खुशी खुशी नहीं रह जाती है। और ऐसे में ये हॉस्पिटल ने यहाँ पर आकर हम सब के लिए एक राहत भरी सांस दे दी है। और जिस तरीके से हमने पुराना समय देखा है उसने वाकई में हिलाकर रख दिया है कि कब ऐसी सिचुएशन, कब ऐसी समस्या अराइज हो जाए जिससे निपटने के लिए हमें बेहतर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की ज़रूरत होती है। ऐसे में अब मजबूत हो चुका है हमारा इंदौर शहर, क्योंकि अब इंदौर शहर को एक बड़ी सौगात के रूप में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मिल चुका है। और वो भी पूरी तरीके से तैयार और अपने
पूरी तरीके से तैयार डॉक्टर्स की टीम के साथ में, और साथ में आगे भी और क्या संभावनाएं घट सकती हैं उसको लेकर भी अब वो पूरी तरीके से तैयार है, अपने लोगों के लिए, अपने शहरवासियों के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए। साथ ही सिर्फ देश के लिए नहीं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अब इंदौर में बहुत आसान हो गया है बाहर के देश से भी लोगों का आना। तो ऐसे में बाहर जहां बहुत मुश्किल होता था लोगों के लिए इलाज कराना, तो अब इंदौर में आकर भी वो इस अस्पताल में आकर इलाज कराकर स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर और भी मिलेगी, क्योंकि ये हॉस्पिटल अपने आप में बहुत आधुनिक और बहुत अलग तरीके से तैयार किया गया है अपने लोगों के लिए, जहाँ पर काफ़ी कुछ है। और ये पहला पड़ाव नहीं है, ये छठा हम हॉस्पिटल देखेंगे, छठा सेंटर देखेंगे। महाराष्ट्र में अभी तक हम देख रहे थे, इसका नाम सुन रहे थे, ऐसे में मध्य प्रदेश में आना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ ही मध्य प्रदेश में जिस तरीके से इस अस्पताल ने हजारों लाखों अनगिनत लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है, बहुत नाम कमाया है और बहुत लोगों का प्यार पाया है, बहुत लोगों की दुआएं पाई हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है इसका पूरी तरीके से और फैलना। और अब मध्य प्रदेश में ये आ चुका है, तो काफ़ी जानकारी हमें और आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं जिस घड़ी का हम और आप इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ी, वो पल बहुत नज़दीक है। और मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत किया जाए। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। इंदौर शहर में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करने के लिए खास तौर पर अमिताभ बच्चन जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने आए हैं। बेहद खुश हैं वो, और खास तौर पर इस कार्यक्रम का हिस्सा आप सभी से मिलने और इस कार्यक्रम को अपनी शुभ भावना, शुभकामना देने के लिए वो आए हैं। साथ में जया बच्चन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। मैं चाहूंगी जोरदार तालियां, क्योंकि तालियों की गड़गड़ाहट सभी जगह फैल जाए और ये पता चल जाए कि ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत अनोखा, बहुत अनूठा होने जा रहा है। अमिताभ बच्चन जी की एंट्री परिसर में हो चुकी है। साथ में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के चेयरपर्सन श्रीमती टीना अंबानी जी हैं। इस हॉस्पिटल के लिए एक परिकल्पना उन्होंने की थी जो अब साकार हो चुकी है। लोगों की सेवा के भाव से अमिताभ बच्चन जी, जया बच्चन जी और साथ ही अनिल अंबानी जी भी हैं। मैं चाहूंगी जोरदार तालियां आप सभी की ओर से मिलती रहे। जोरदार तालियां बजाकर हम भी इस इनॉग्रेशन का हिस्सा बनेंगे। तालियों में मुझे कमी लग रही है, ये वाकई में बहुत यादगार क्षण है। पीछे से भी मैं चाहूंगी आप सभी बैठे हुए गणमान्य जनों से अनुरोध है, ताली बजाकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो इंदौर शहर को एक बड़ी सौगात के रूप में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मिल चुका है। जिसके शुभारंभ के लिए खास तौर पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी पहुंचे हैं और उनके हाथों, उनके कर कमलों से आज ये शुभारंभ हो पाया है।
14 वर्ष पहले एक परिकल्पना के साथ में शुरुआत की गई इस अस्पताल की, जो अब बहुत लंबा सफर तय कर चुका है और महाराष्ट्र से चलकर अब मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत, इसका शुभारंभ हुआ है। बस थोड़ी देर में हमारे बीच में होंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी। रिबन काटकर शुभारंभ को आगे बढ़ाया जा रहा है। काफी अनमोल और ऐतिहासिक क्षण हम और आप जीने वाले हैं। ये क्षण को और यादगार बनाया जा सकता है अगर आप सभी की तालियों का साथ हमें मिल जाए। मैं चाहूंगी जोरदार तालियां। अमिताभ बच्चन जी, जया जी, टीना जी, सभी हॉस्पिटल को विजिट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगी आगे की रूपरेखा आपको डॉक्टर सौरभ सर बताएं। A warm greetings to everyone, all the delegates, respected dignitaries, and my medical fraternity friends. अभी सब लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं। थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल का टूर स्टार्ट होगा एंड आई विल बी टेकिंग यू लाइव कमेंट्री फॉर दिस थिंग। मे आई हेल्प यू डेस्क से आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे एडमिशन काउंटर, डिस्चार्ज काउंटर, सबकी सुविधाएं हैं अलग अलग, ताकि किसी भी पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं हो। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर प्लस 9 माले की इमारत, 12 माले की टोटल बिल्डिंग का फ्लोर्स हैं। हॉस्पिटल में 10 लिफ्टें दी गई हैं, 3 पेशेंट के लिए, 3 विजिटर के लिए, 2 स्टाफ के लिए और 2 सर्विस के लिए। सब लोग 4, 5, 6 लिफ्ट से 9th फ्लोर की तरफ आगमन कर रहे हैं। कुछ ही क्षण में हम 9th फ्लोर पे पहुंचेंगे और वहां की सुविधाओं का नज़ारा किया जाएगा।
कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल 300 बेड 4 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है। इसका डिज़ाइन इंटेलिजेंट जेसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंटरनेशनल मापदंडों पे बनाया गया है। बिल्डिंग में 3 फायर एग्जिट दी गई हैं, एक ईस्ट साइड में, एक वेस्ट साइड में और एक बीच में। हम लोग 9th फ्लोर पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर 9th फ्लोर पे सूट रूम और सिंगल रूम की सुविधाएं हैं। बीच में वेटिंग एरिया की सुविधा है जहाँ पे अटेंडर्स पेशेंट के आराम से पढ़ सकते हैं। हम लोग नर्सिंग स्टेशन पे पहुंच गए हैं जहाँ पर न्यूमेटिक शूट सिस्टम लगा हुआ है जो कि क्विक ट्रांसपोर्ट में बहुत ही सक्षम है। शूट रूम के अंदर पहुंचने पर हमें पेशेंट बेड सब सुविधाएं सबसे पहले आती हैं ताकि कुछ भी ज़रूरत पड़े तो एकदम से पेशेंट के पास पहुंचा जा सके। और पेशेंट बेड के बाजू वाले रूम में देयर इज़ अ सेपरेट रूम विच इज़ फॉर द अटेंडर्स। यहाँ टीवी, सोफ़ा, फ्रिज, अलमीरा, सुख सुविधाएं सारी मौजूद हैं। पेशेंट और अटेंडर के लिए सेपरेट वॉशरूम की सुविधाएं हैं ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन कंट्रोल के चांसेस नहीं रहें। हॉस्पिटल में वॉशरूम जो भी पेशेंट के रूम में है वहाँ पर पेशेंट की गिरने से संबंधित सारी चीज़ों को रोकने के लिए वहाँ पे पेशेंट ग्रैब बार, इमरजेंसी कॉल बेल का उपयोग किया गया है। अब हम लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं जहाँ पे सिंगल रूम है। सूट रूम का साइज लगभग 7 से 750 स्क्वायर फीट का है। सिंगल रूम लगभग 350 से 400 स्क्वायर फीट का है। जितने भी पेशेंट रूम हैं सब बाहर की तरफ हैं ताकि नेचुरल सनलाइट हर रूम में आ सके। ये सिंगल रूम है जो कि 350 से 400 स्क्वायर फीट का है। पेशेंट बेड, टीवी, मनोरंजन की सुख सुविधाएं सब दी गई हैं। हर बेड पे बेड पैनल है जहां पर ऑक्सीजन और वैक्यूम की सुविधा है। जैक पॉइंट भी है ताकि कोई मनोरंजन का आनंद ले सके, वो भी लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं पेशेंट को बिना डिस्टरबेंस किए हुए। वॉशरूम में पेशेंट के लिए पेशेंट प्रिवेंशन फॉल के लिए ग्रैब बार और इमरजेंसी कॉल बेल का उपयोग किया गया है। जितने भी पेशेंट रूम में सब में ये सुविधा है। बाहर वेटिंग एरिया से वो लोग
456 लिफ्ट से सब लोग आईसीयू फ्लोर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। With the vision to extend the provision of excellent healthcare to larger population of Central India, we have come up with a magnificent hospital in Indore, city known as the cleanest city, and are intent to put it on the map and now to be known for the quaternary healthcare in the country. Dhirubhai Ambani Hospital, Indore. थर्ड फ्लोर पे इंदौर का सबसे बड़ा आईसीयू स्थापित किया गया है, जहां पे 100 से अधिक क्रिटिकल केयर बेड हैं। जितने भी आईसीयू हैं सब में नेचुरल सनलाइट है, ताकि पेशेंट साइकोसिस में ना जा सके, उस चीज़ों को पूरा ध्यान में रखा गया है। कई बार ऐसा हुआ है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि दिन है या रात है आईसीयू में जाने के बाद। इन चीज़ों पे पूरा ध्यान रखा गया है। जितने भी आईसीयू वार्ड हैं सब में नेचुरल सनलाइट की सुविधा है। 24/7/365 we have our expert team available to take care of the patients. Intensivist, senior resident, nursing team, सब लोग सारे पेशेंट की देखभाल के लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं हॉस्पिटल में। हमारा फुल टाइम स्पेशलिस्ट सिस्टम ये इंश्योर करता है पेशेंट के लिए कि किसी भी समय उनको कोई तकलीफ ना आए और कंटिन्यूटी ऑफ केयर बनी रहे पेशेंट के लिए। इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो सके। इसी फ्लोर पे हमारा ओटी कॉम्प्लेक्स है, जहां पे 7 ओटी हैं मॉड्यूलर स्टेट ऑफ आर्ट, जहां पे अलग अलग तरीके की सर्जरीज की जा सकती हैं। मिनिमल एक्सेसिव सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, कार्डियक, न्यूरो एंड दूसरी सारी सर्विसेज सर्जरीज की जा सकती हैं। हम देख सकते हैं ओटी के अंदर ये ओटी कॉम्प्लेक्स है, जहां पे 7 स्टेट ऑफ आर्ट मॉड्यूलर ओटीज हैं। अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल का पूरा ध्यान रखा गया है। हर एक ओटी के अलग एयर हैंडलिंग यूनिट है, जो कि इंटरनेशनल मापदंडों से बनाया गया है। The best technology is now in Indore city. ओटी के ऊपर ही एयर हैंडलिंग यूनिट का पूरा प्रबंध किया गया है ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल पूरा तरीके से किया जा सके और पेशेंट को कोई भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो सके। नई नई तकनीकें हॉस्पिटल में लाई गई हैं ताकि सर्जरी का टाइम कम हो सके
और पेशेंट जल्दी रिकवर हो सके। एकेडमिक्स को ध्यान में रखते हुए इन ओटीज की लाइट में कैमरा दिया गया है ताकि लाइव केसेस की सुविधा भी देखी जा सकेगी। ये ओटी लगभग 500 स्क्वायर फीट से लेके 750 स्क्वायर फीट तक के हैं, जहां पे स्पेशलिटी कार्डियक न्यूरो के लिए बड़े ओटी, ऑर्थो के लिए रोबोटिक्स आने वाले हैं। इसके अलावा ओटी के पास में ही स्टैट लैब की सुविधा दी गई है ताकि कोई भी सैंपल हमें इमीडिएट रन कर सके और पेशेंट का जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट उपचार चालू रहे। ओटी के बाहर ही 8 रिकवरी बेड हैं, जहां पे हम प्री एंड पोस्ट ऑप पेशेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। इसी फ्लोर पे 2 कैथ लैब का भी प्रोविजन किया गया है। कैथ लैब देख सकते हैं आप सब। लेटेस्ट कैथ लैब जो कि रेडिएशन डोज को एडजस्ट करती है और जल्द ही टाइम में एंजियोग्राफी की सुविधा दी जा सकती है पेशेंटों को। कार्डियोलॉजिस्ट की टीम 24 घंटे हॉस्पिटल में अवेलेबल है ताकि कोई भी इमरजेंसी का इमीडिएट उनको ट्रीटमेंट प्रदान किया जा सकेगा। कैथ लैब के अलावा यहाँ पर डॉक्टर रूम्स, 8 रिकवरी बेड्स, नॉन आईसीयू पेशेंट, ओटी फार्मेसी स्टोर की सुविधा भी है उसी फ्लोर पे। लिफ्ट से बेसमेंट 2 की तरफ निकल चुके हैं सब लोग। कुछ ही पलों में हम बेसमेंट 2, जहाँ पे हमारा न्यूक्लियर थेरेपी, रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट, ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स के लिए 24 घंटे अवेलेबल है।
लिफ्ट नंबर 4, 5, 6 से बाहर आ चुके हैं। रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ मध्य प्रदेश की पहली ट्रू बीम लीनियर एसिलेटर लाई गई है, जो कि कैंसर पेशेंट का सब मिलीमीटर एक्यूरेसी पे ट्रीटमेंट करती है। सब लोग रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हैं अभी। कुछ ही पल में हम लीनियर एसिलेटर रूम में पहुंचेंगे, जहां पे हम मशीन को संक्षेप से देख पाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव ऑन्को सेंटर पूरा स्थापित किया गया है, जो कि अपने आप में मध्य प्रदेश में पहला ऐसा सेंटर है जहां पे सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं ऑन्को पेशेंट के लिए। रेडियोथेरेपी, ब्रेकियल थेरेपी, ट्रैक, डिजिटल पेट स्कैन, जो कि मध्य प्रदेश में पहली बार स्थापित की गई है। लीनियर एसेलरेटर वेरिएंट कंपनी की स्थापित की गई है हॉस्पिटल में, जिसकी एक्यूरेसी 0.075 mm तक की है। इस मशीन में इसके अलावा साथ में 2 एक्सरे और सीटी स्कैन की सुविधा भी है, ताकि रियल टाइम में हम पेशेंट का एक्सरे और सीटी स्कैन भी ले सकते हैं। इस मशीन की खूबी रेस्पिरेटरी मोशन मैनेजमेंट, जो कि लंग ट्यूमर को लाइव ट्रैक करके ट्रीट कर सकते हैं हम। इसके अलावा यहाँ पर डिजिटल पेट स्कैन, पेट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। This is the first onco comprehensive center in Indore where all the modalities can be treated, and we have a 24/7 dedicated team of onco specialists. मशीन ट्रू बीम को देखा जा सकता है। एक्सरे और सीटी स्कैन भी साथ में पेशेंट के लाइव रियल टाइम में किया जा सकता है। डिजिटल एक्सरे से मिनटों, आपको 1 से 2 मिनट में इमेज मिल जाती है, और किसी भी हॉस्पिटल के कोने में पैक्स के द्वारा डॉक्टर उसको देख सकता है और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। पेशेंट का ध्यान में रखते हुए गाड़ियां लोअर बेसमेंट तक जा सकती हैं, ताकि पेशेंट को कोई तकलीफ ना आए। उनके लिए
गाड़ी पहुंचने की सुविधा भी वहां पर है। हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी का पूरा ध्यान में रखा गया है। हर जगह पे स्मोक डिटेक्टर्स, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर हाइड्रेंट सिस्टम का उपयोग किया गया है। The comprehensive on-course setup will bring a revolution in the city of Indore. डिजिटल पेट स्कैन से पेशेंट की डोज को रेगुलेट किया जा सकता है ताकि शरीर को कम से कम हानि हो सके, जो कि इंदौर में पहली बार लाई गई है। पेशेंट की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखा गया है ताकि कहीं पे पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो सके। कुछ ही पल में हम लोग ईआर की तरफ प्रस्थान करेंगे। हॉस्पिटल में जितने भी पैसेज हैं सबकी लंबाई लगभग 8 से 10 फीट की है ताकि 2 पेशेंट बेड आराम से मूव कर सकते हैं। हर जगह क्रैश कार्ट का ध्यान में रखा गया है ताकि कोई भी पेशेंट किसी भी समय क्रैश हो तो उनको इमीडिएट केयर प्रोवाइड कर सके। कुछ ही पल में लिफ्ट लेकर हम सभी ईआर की तरफ जाएंगे। लिफ्ट नंबर 1, 2, 3 की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं हम सब। ग्राउंड फ्लोर पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट, वहाँ पे हमारी ओपी फार्मेसी, कीमोथेरेपी, डायलिसिस यूनिट सभी उपलब्ध है। पेशेंट के रिलेटिव्स के लिए कैफेटेरिया की सुविधा भी है जहाँ पे 100 से 120 रिलेटिव एक साथ बैठ के खाना खाया जा सकता है। कुछ ही पल में हम लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। बेसमेंट में 230 गाड़ियों पार्क करने की क्षमता, वहाँ पे सीसीटीवी सर्वेलेंस रूम, चेंज रूम,
डाइनिंग रूम सबकी सुविधा दी गई है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए 13 किलो लीटर का स्टोर टैंक है, जहां पे पूरी क्षमता के साथ 10 दिन तक ऑक्सीजन की कमी का कोई दिक्कत नहीं आएगी। इमरजेंसी रूम में 11 बेड पेशेंट के लिए, जिसमें से 4 ट्राइज बेड हैं। वहाँ पे एक माइनर ओटी और आइसोलेशन रूम की सुविधा भी है। थैंक यू। अब बहुत कम समय बचा है जब जिस क्षण का हम इंतज़ार कर रहे हैं वो क्षण अभी हम जीने वाले हैं। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल होने के लिए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी हमारी तरफ कदम बढ़ाते हुए आ रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगी सभी फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स से कि आप सभी कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखें और अपने स्थान पर ही खड़े रहें। आज के इस कार्यक्रम में इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टीबी हमारे बीच में मौजूद हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ में आपका भी स्वागत है। इस कार्यक्रम के मुख्य छोर पर अब हम सभी पहुंच चुके हैं और हलचलें बढ़ गई हैं, हम सभी समझ सकते हैं। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के लिए खास तौर पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं और साथ में जया जी भी हैं। एक परिकल्पना की थी, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत किया जाए। हमारे बीच में जया बच्चन जी पहुंच चुके हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी हमारे बीच में है। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ में दिल की गहराइयों से आपका इंदौर शहर में बहुत बहुत स्वागत है सर। इंदौर के सबसे स्वच्छ शहर, हमारे भारत देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, कृपया कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखें और अपने स्थान को ग्रहण करें। ये कार्यक्रम हमारा और आपका है। कार्यक्रम की गरिमा को ना बिगड़ने दें, इस बात का हम और आप खास तौर पर ख्याल रखें। कृपया सभी फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने स्थान को ग्रहण करें। आपको जो जगह अलॉट की गई है, कृपया वहीं से आप अपना कार्य करेंगे तो हम सभी के लिए ठीक रहेगा। अमिताभ जी और हमारे सभी गणमान्य जन काफी देर हमें देंगे और काफी समय हमें देंगे, इस कार्यक्रम में ही है। मैं चाहूंगी कि अपनी भावनाओं को आप सभी सहेज के रखें और कार्यक्रम की गरिमा को न बिगड़ने दें। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात के रूप में प्राप्त हुआ है और इंदौर शहर, जो कि मध्य प्रदेश का हृदय कहा जाता है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, और ऐसे में इंदौर शहर को इस अस्पताल को मिलना अपने आप में बेहद गर्व का विषय है और सभी के लिए बहुत राहत भरी खबर है कि ये अस्पताल आज महाराष्ट्र में तो था ही, महाराष्ट्र में तो सभी इसका स्वास्थ्य लाभ ले ही रहे थे। ऐसे में अब इंदौर शहर में यह अस्पताल का आना बहुत बड़ी बात है और यह अस्पताल अपने आप में बहुत अनूठा है। अब मैं चाहूंगी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत किया जाए हमारे सभी गणमान्य जनों का। अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर संतोष सेठी जी, सीईओ कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई,
Over to you, sir. Thank you so much. A very good evening to all of you. May I request everyone to kindly be seated. Honorable Chief Minister, Honorable Chief Minister, Government of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, our matriarch, Srimati Kokilaben Ambani Madam, both of whom will be addressing us virtually today. Our inspiration, Mr. Amitabh Bachchan, Mrs. Bachchan, Mr. Ambani, dignitaries from both the central and the state government, our friends from the media, distinguished members in the audience. On behalf of Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital Group and the BCM Group, I'd like to extend a very warm welcome to all of you here today. At the outset, let me thank you for taking time out on a Tuesday evening to be here with us for this inaugural function. In line with our Indian tradition, whenever we start anything new, we seek the blessings of the Almighty. For the same, we'll have a lamp lighting ceremony. May I request Mrs. Ambani to please escort Mr. Bachchan, Mrs. Bachchan, Rajesh ji, Rekha ji. Mr. Ambani, request if all of you can join for the lamp lighting ceremony. Dr. Vishal, please. May I request Mrs. Ambani to please escort Mr. Bachchan onto the dais. Rajesh Mehta ji, Dr. Vishal. Today is indeed a milestone day in our healthcare journey. A journey which began 14 years ago when we first launched our hospital in Mumbai. Not many people may know that the one individual who played a very critical role in flagging off our healthcare journey
was none other than Mr. Amitabh Bachchan himself. We thank you, sir, for being here today. It has indeed been an exhilarating journey under the visionary leadership of our chairperson, Mrs. Tina Ambani. We've brought about a paradigm shift in the healthcare delivery landscape. It is our model of full-time specialist system combined with state-of-the-art infrastructure and modern technology that has made us become the #1 hospital in Western India for 7 years in a row. It is this legacy of leadership, excellence, and innovation that we bring to this beautiful city of Indore. To tell us more about our hospital in Indore, may I request our director and head, Dr. Vishal Goyal, to make a brief presentation. Dr. Vishal. Present. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. I'm going to give a snapshot of the hospital, how unique it is. But before that, I once again want to thank all the dignitaries present. Very much welcome, all of you. So this hospital is a 300-bedded hospital, and it's one of the quaternary care unit, which is coming up in the central part of India. It's a unique facility from many perspectives, and will So welcome once again. So this hospital is a 300-bedded hospital, and it's first of its own kind in the entire central India. We would want to highlight our vision, which definitely we aim to be a global healthcare institution that combines the healthcare with the best technology and the talent, and gives best outcome. So there are a few pillars based on which the entire ecosystem functions. The one and the basic and the foremost is the talent. We leave no opportunity unturned to get the best of the talent here. We scout for talent. We get the people from the best qualified and energetic professionals coming from outside to be there in the facility. The technology is the state-of-art technology. We'll come to the detail in the subsequent slides. The infrastructure is one of the globally benchmarked infrastructure. It is as per the JCI standards. JCI is the highest level of accreditation in healthcare. It is the American accreditation standard. And all this coupled with the clinical protocols is what is very important, because infrastructure, talent, and technology, and with the given process and protocols, it definitely makes the best outcomes that is possible. Our mission is to provide the best healthcare at an affordable and accessible note. The Quaternary Healthcare Center comprises of a building which is around 4 lakh square feet.
It has a bed area of around 1200 square feet per bed. There are 300 inpatient beds. There are 110 ICU beds spread across 10 different ICUs for medical, surgical, cardiac, neuro, oncology, and neonatal and pediatric ICUs. There are 9 operating rooms, 7 in the main complex, and each of the theater is very specific for cardiac, neuro, oncology. We also have a robotic facility which is coming up. The full-time system, specialty system is our essence. Basically, it's the only hospital to follow the path of full-time, which means the professionals are present in-house. They are available all the time, and when the patient requires any type of a clinical care, the doctor is in the premises in the building. There is a cross discussion of various aspects which happens and which really helps us to make the care available and accessible for the patients. All the services are available under one roof, and that's why the patient doesn't have to go anywhere. The spread of next. We have the vast spread of clinical services where we have 12 center of excellence. We have 25 specialty departments. We have around 100 plus full-time doctors. We have 450 nursing staff, and we have a lot of paramedics. All of them qualified, accredited, and we do a credentialing exercise for getting all of them on board. This being the first hospital to go for JCI, we keep that in mind that everybody that works in this institution is qualified and privileged to do the work they are doing. We have an exclusive health screening complex from the perspective of the growing pandemic, which at some point of time was infectious disease. Then it became a lifestyle disease pandemic from cardiac and neuro perspective. And now it's turning out to be an oncology pandemic with a lot of the life expectancy increasing, the pollution and everything. It's a lot of cancer patients are coming up. So we have a health screening complex which enables screening of the patients at the early stage so that the cure can be done in a seamless way. The center of excellences that we have include Center of Accident and Emergency, Center for Bone and Joints, Center for Cardiac Sciences, Center for Cancer, Center for Critical Care, Cosmetology and Plastic Surgery, Diabetes and Bariatric Surgery, Mother and Child Care, Neurosciences, Physical Medicine and Rehabilitation, Robotic Surgery, and bone and the transplant units, which includes the kidney, liver, heart, and even the dedicated bone marrow transplant unit. While this is a facility which is one of the several facilities, but how do we stand apart? There is a complete benchmarking with the JCI standards. The infrastructure is as per the American accreditation standards, and we stand out from everybody else in terms of the bed square feet area. The per bed square feet area is around 1200 in this facility. With a 4 lakh square feet building, we have 300 beds in this place. The infrastructure is JCI compliant. There are a lot of norms which JCI has. Right from the infection control to infrastructure to a lot of standards are there, and we make sure that we follow it up. There are the building being a vertical building of 12 floors. The vertical transport is one of the key to patient service. We have dedicated elevators in various parts of the building. It's accessible on all directions. We have dedicated lift for the patient who goes from the emergency. They can go directly to the operating room, to the ICU, and to the wards. We have the separate list for the staff, and we in that way avoid cluttering of the lift, which is critical when the patient has to be shifted from one place to another. Besides that, on the medical technology front, there are several things which are unique that we have in this place, where we have MRI, which is 3 Tesla MRI with the functional imaging, with the functional MRI, which is very unique. There are several 3 Tesla MRIs there, but then a functional MRI is the first in the central India. We have a dual energy 128 slice CT. We have all the X-ray systems, all the radiology systems are digital X-ray system. The mammography is a digital mammography with tomosynthesis. We have robotic ortho replacement systems. Then we have the navigation systems, which are for orthopedics, for neuro, and for ENT. They are very specific because what happens is with the complex surgeries, if you look at deep brain surgeries, navigation plays a very, very important role where the doctor knows where exactly to go, where exactly to touch, and where exactly to operate.
The microscope that we have is with a hexoscope. That means there are multiple viewpoints, and the team, not only the surgeon, is equipped to see it and function properly in sync. Besides these things, we also have a digital PET scan, positron emission tomography, but this will be the first digital machine in the central India. This nuclear medicine is a gold standard in diagnosing. Both PET scan being digital and the SPECT scan are unique in nature. There is a top-of-line linear accelerator. We have a TrueBeam machine from Varian, which is capable of multiple functions, including 6-dimensional movement, which is very unique. It targets, there is a precision therapy on the tumor, and we avoid radiation of the normal tissue so that the treatment is very, very specific. The lab diagnostic is there with everything, but the big add-on is the molecular biology that we are going to have. And blood banking is going to be with nucleic acid testing in that lab, which is very, very specific in nature. There are several other differentiators that we have. One is definitely from a patient care perspective. Second is from the safety perspective. Safety of the doctors who are working, safety of the staff, safety of the environment, the people coming and going to the facility. So it's very, very important that we take care of the safety on all aspects. The building has a 4-level power backup, right from having a direct feeder line to having a complete UPS to automatic generator sets for any power outage that is possible. The entire building management system, the building is managed by the building management system, which means it's completely automated. The entire air conditioning and related things can be controlled centrally, which is very unique to us. The fire safety system is not limited to a few things, but we have a very advanced fire safety system, which includes the auto fire monitoring and suppression systems, which are there. Also, this facility has one of the biggest oxygen storage in the state. This building has 13 kiloliter of oxygen capacity, which means we can sustain for 15 days even with a short of supply at a full capacity. That's something which stands us apart from everybody else. Besides having a good storage capacity and the quality, the entire system, if we look at lab and certain other things like dialysis, where we have an online RO, where the water is not stored, but it is produced as and when required. So there is no chances of infection, and the patient safety becomes very, very prime. Other things which include, from the infection control point of view, we have the positive and the negative isolation rooms for patient safety, for immunosuppressed patients, for transplant patients. A lot of these things are very unique. All the operating rooms are HEPA filtered with 0.3 micron HEPA filter. That means even the virus coming through can be filtered, and we are geared up to even operate in the worst possible infections in the patient. The OT walls and the OT structure is completely at the next level. The walls are made of pulclad. This is a specific material which is silver impregnated vinyl. So it is completely infection free. No infection will grow with this material, and it's a seamless jointed floor, wall, and the ceiling. So it's a complete infection free environment which is there. We talked about the online RO plant, and the floor, all the inpatient areas have a vinyl flooring. So most of the hospitals, definitely vinyl flooring is limited to the wards, but when we look at vinyl being a jointless material spread across, and with the coving of the wall, there is an infection control which can be attained to the maximum. There are certain other unique things which are there, which is a pneumatic chute system for a logistic transport. The medicines and the services may not be transported by the man. They can be transported through the system, which is already in place. We also have a lot of patients with this facility. We expect a lot of patients coming from the periphery, being one of the class facility providing the treatment which is not available in a lot of other hospitals. Patients coming from the periphery and outside the state. So we have the stay facility for the ICU attendants in-house. We have a 80-bedded dormitory which is there, and we have all the facilities available under one roof. It is a green environment friendly building and one of the unique feature of the place. We are a completely unique facility in terms of infrastructure and technology, and definitely we are here to take it forward. At Kokilaben Ambani Hospitals, Dhirubhai Ambani Hospitals, we believe that compassion, cure, and comfort are the cornerstones of the treatment and the healthcare. Thank you so much.
Thank you, Dr. Vishal, for giving us that quick overview about the hospital. We are very confident that under your leadership, you and your team will ensure that we provide best-in-class treatment to all residents in Central India. It is very beautifully quoted that leadership is the ability to convert vision into reality. And now it's time to listen to the lady whose vision this hospital represents. The leader, the one who pushes us to capture uncharted terrain and also at the same time go and achieve higher goals. Never ever allowing us to waver from our tagline of every life matters, none other than our chairperson, Mrs. Tina Ambani. May I request Mrs. Ambani to please come forward and address. Thank you, Santosh, for such a wonderful introduction. I really hope I deserve it. So this is a very emotional moment for me. It's actually our 6th opening of a medical facility. We opened the Mumbai hospital first in 2009. And then we opened Navi Mumbai, and then we are opening this today in 2023. And in between, we opened 3 cancer facilities in the hinterland, which I will talk about. Amit ji, an esteemed and cherished friend of the family. Jaya ji, my friend, very dear friend, and a fellow explorer. Anil, you can have a look at me. Anil, my rock of support and the wind beneath my wings, without whom nothing is possible. Sri K. Narayan, an intrinsic part of this healthcare journey, and my guru. Dr. Tushar Motiwala, my brother-in-law and a dear friend, one of the first fellow passengers on this voyage. Dr. Vikram Chatwal, what a pleasant surprise, who was an integral part of building our flagship Mumbai hospital. My CEO, Santosh Shetty, who shares my birthday and my workload. Dr. Mihir, Dr. Dhaval, and the KDH team Mumbai, the KDH team Indore, warm and gracious Rekha and Rajesh Bhai Mehta, and the BCM family, members of the media, and distinguished guests. A very good evening and a very warm welcome to all of you today. Much gratitude to Honorable Chief Minister, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, and our loving mother and our inspiration, Srimati Kokilaben Dhirubhai Ambani. I really miss her. I was looking forward to having her here, but I guess next time. They have spared their valuable time to join us virtually, and I'm very thankful for that. Friends, it is an honor for me to be here today. I was in Indore a couple of months ago for the soft opening of this hospital. I returned to Mumbai, marveling at this beautiful and cleanest city and warmth of its people. My time in Indore showed me how ready the city is to take on the future. It's smart, it's eco-friendly, and a true example of the new India that we would all like to see. KDH is a perfect fit for this city, as we benchmark ourselves not just to the best in the country, but the world. Indeed, our healthcare journey has spanned close to 15 years. It's a very, very emotional moment. It has been both a rewarding and a humbling experience as we navigate this course. For me personally, it has brought a lot of meaning to my life and cherished me
enriched me beyond measure. Today, commercially speaking, healthcare is viewed as a sunshine sector. However, assuring the well-being of people in our vast and diverse country, it is so much more than that. Healthcare is an expression of humanity. And we have always put commitment over commerce. And as I see it, there are 5 pillars that can transform the way we view healthcare. And these pillars also represent the gaps that exist in the system, gaps that we should and we must bridge as custodians of this sector. First is accessibility. Today there is a vast geographic divide between our cities and the country in terms of access to even the most basic health care. Medical care, even the basic one, is very, very difficult for normal people to get, let alone specialized diagnosis and treatment. Women, men, and smallest of children often have to travel thousands of miles for care and intervention, facing the most daunting odds. And for our part, we're making a concerted effort to narrow these divides. Following the establishment of our Mumbai flagship, we opened a multi-speciality hospital in Navi Mumbai and 3 cancer care facilities in Akola, Gondia, and Sholapur as a part of our mission to combat cancer in hinterland with latest technology. Now with this hospital, we are looking at combined total of close to 1,500 beds across all our facilities and still counting. We've come a long way, Vikram. What's more, our children's heart, liver transplant, robotics, and rehabilitation centers at Kokilaben Hospital in Mumbai are pioneers in Western India. Another noteworthy initiative is called cochlear implants for hearing impaired children. So accessibility, international care, technology, and infrastructure is what we will bring to Indore. Next, affordability. While it is important for every institution to be self-sustaining, narrow commercial considerations cannot dictate the delivery of healthcare. Far too often, Indians remain outside the ambit of healthcare because they just simply can't afford it. They don't have the financial ability to provide for it. And this is truly a tragedy. And we collectively as community must address this imbalance. This credo has guided all our actions, and we try our best to offer our services in partnership with other philanthropic organizations to reduce the financial burden on our patients. For example, at our Children's Heart Center in Mumbai, we work with like-minded institutions and donors to ensure that every little heart gets the best opportunity to mend. Friends, affordability is what we will also bring to Indore. Guided by purpose and not profit, we will strive to ensure that no one is turned away without basic health care for lack of funds. The third pillar is awareness. Despite the rising levels of literacy and progress in our country, when it comes to our health, we choose to live with blinkers on and take our health for granted. Friends, unfortunately, India's approach remains reactive and it needs to become active, proactive. Your health is your greatest asset, so don't ignore it. We are the diabetes capital of the world, with over 50 million Indians suffering from the disease. And yet, most diabetics are diagnosed only at the advanced stage by when their well-being is severely compromised. This is just one example of the lifestyle maladies that can be easily prevented but are not.
Through our health drives in the Western region, Kokilaben Hospital aims to spread awareness and motivate people to live their healthiest and best life. These drives include activities with doctors, schools, colleges, women's clubs, and talks and events at community centers on the entire spectrum of medical concerns. Further, our organ donation initiative with the Times of India motivates people across to pledge their organs and fight the misconceptions that surround the process. Other awareness drives include programs on thalassemia and learning disorders for children. Hence, awareness is what we will bring to Indore with activations through the community, media, and society at large. Now let's come to aspiration, the fourth pillar. Complacency breeds inaction in any sphere of the life, and healthcare is no exception. It's important not just to stay relevant, but look at the future developments in technology to extend the ambit of health. Developed countries are now talking about rollout of telemedicine, the use of artificial intelligence, virtual reality, big biosensors, and 3D printing devices as the new frontiers of medicine. I'm proud to say that Kokilaben Hospital has already succeeded in bringing best-in-class technologies to India, independent of commercial viability and staying ahead of the curve. Many of these technologies, as you have learned today, are present at this hospital, enabling people of Central India to access the world's best because every life matters. Friends, thus aspiration is what we will bring to Indore. Finally, our last pillar, I'm sure you're waiting for me to finish. Finally, our last pillar is association. No man is an island, nor is any institution working for the community. We are always stronger when we work together as a united entity. We are delighted to work with BCM to establish this fine institution. Thank you, Rajesh Bhai, for walking this road with us. Going forward, to achieve real sustainable change in our healthcare landscape, cutting across the divides of geography and demography, we need to work together with like-minded stakeholders to create an ecosystem of inclusion to deliver on these pillars I mentioned above. With this aim, we invite society, civil society, the media to work with us and spread our message of health, hope, and humanity. So association is what we will bring to Indore. This is not just an aspiration, but a call to action. I believe we can bridge the gaps and build the 5 pillars of healthcare in Indore as well. I humbly request the people of Indore to support us as our journey continues. This time is right, the time is right, and the time is ours to seize the day. Together and united, the impossible becomes possible. Thank you, and I sincerely appreciate all of you being here this evening. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, Mrs. Ambani, for sharing our healthcare journey. It's indeed been an honor for all of us to have been a part of this journey with you, ma'am. Thank you so much. Now it's time to draw inspiration from the lady whose name adorns this beautiful hospital. She is the pillar of strength behind the Reliance Group, the matriarch of the group, the one who amazes us not just with her energy, her enthusiasm, but more than anything else, and I have personally experienced it, her inquisitiveness to know
about anything and everything new that is coming up in the hospital, none other than Mrs. Kokilaben Ambani. I saw that she is logged in online, and may I request that she give her message to us this evening on this very special day. माननीय मुख्य प्रधान श्री शिवराज सिंह जी चौहान અને our family legendary શ્રી અમિતાભ જી અને ટીના my son અનિલ અને family member અત્રે પધારેલા સૌ આમંત્રિત મહેમાનોનું સ્વાગત કરતા મને અત્યંત ખુશી થાય છે. આજનો દિવસ મારા માટે ખૂબ જ મૂલ્યવાન છે. ટીના, if you remember the 26મી જાન્યુઆરી અને 2009ની સાલમાં આપણે બોમ્બેમાં કેડીએ હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન કરેલું અને આજે ઇન્દોરમાં આ કેડીએ હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે. તે જાણી મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે. ઇન્દોરમાં 300 બેડની હોસ્પિટલનું અત્યંત આધુનિકરણથી આ હોસ્પિટલનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. એની મને ઘણી જ ખુશી થાય છે અને હું સૌનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. ટીના, તારી અને તારી ટીમની અથાગ મહેનતથી આ તારું સ્વપ્ન પરિપૂર્ણ થયું છે અને તમારી ટીમને અને તમને સૌને મારા હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને આજે ઘણી ખુશીની વાત એ છે કે મુખ્યમંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણના આશીર્વાદ મળ્યા અને સાથે અમિતજી પણ હતા. એ જાણી મને આનંદ થયો છે. અને લાસ્ટ બટ નોટ લીસ્ટ કે ઇન્દોરમાં આ જે હોસ્પિટલ સ્થપાયેલી છે એમનું અત્યંત આધુનિક તબીબોની સાથ, સારા ડોક્ટરોની સાથ ઇન્દોરના લોકોને ખૂબ જ સારી સેવા અર્પણ કરે. અને જ્યારે આપણે કહીએ કે હોસ્પિટલમાં લોકો રડતા રડતા આવે, પણ આપણે એમ કહીએ કે રડતા રડતા આવે પણ હસતા હસતા જાય, એ જોઈ મને ઘણી ખુશી થાય. તો એવી મારી અંતરની શુભેચ્છા પાઠવું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. Thank you, Kokilaben Ambani madam, for your blessings and for your address to us. Her ability to simplify things truly amazes us. As she mentioned, hospital is a place where people come crying but go laughing or go smiling. Thank you, Mrs. Kokilaben Ambani, for inspiring us. Today, it's indeed a privilege to have with us the man who has inspired multiple generations. He's not just been a catalyst in our healthcare journey, but he's been present during all our milestones, whether it was the launch of our first hospital in 2009 or in 2019 when we celebrated our decade of distinction. And today he's here with us in Indore to launch this beautiful hospital. He is truly one of a kind. No words can suffice to describe him. None other than the living legend, Mr. Amitabh Bachchan.
May I request Mr. Bachchan to please address us? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, शिवराज सिंह जी, आदरणीय कोकिलाबेन जिनको मैं मम्मी बुलाता हूँ, टीना भाभी, मंच पर उपस्थित सभी विशेष अतिथिगण, आज यहाँ उपस्थित सभी विशेष अतिथिगण, इंदौर के निवासी देवी और सज्जनों, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है एक मुख्य अतिथि के रूप में। बहुत सारे बधाई के पुल बांध दिए थे अभी मुझसे पहले जो आए थे, बहुत सारे खिताब जोड़ दिए मेरे नाम से, मैं उन सब में विश्वास नहीं रखता हूँ। केवल इस बात का मुझे बहुत ही अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि टीना भाभी ने एक बार फिर मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बुलाया और एक बहुत ही गहरा संबंध है हमारे परिवारों के बीच में। लेकिन अस्पताल का जो संबंध था वो एक बहुत ही छोटी सी बात से इसकी शुरुआत हुई थी और हमेशा मैं कृतज्ञ रहूँगा कि अंबानी परिवार ने इस ओर ध्यान दिया और मेरी बात को सुना। मुंबई में एक बहुत ही विख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर मांडके। उनकी एक इच्छा थी कि एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया जाए और थोड़ा बहुत उन्होंने काम शुरू भी किया था। उसमें कुछ हद तक मेरा योगदान भी रहा था। अचानक दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई और वो जो उनका सपना था वो अधूरा रह गया। उनकी पत्नी जो कि जानती थी मुझे, वो आई और कहने लगी कि मैं अपने पति की जो भावनाएं हैं उनको मैं पूरा करना चाहती हूं और आपके मित्र हैं श्री अनिल अंबानी, यदि वो इसमें रुचि दिखाए तो शायद ये जो सपना है ये पूरा हो सकेगा। मैंने अनिल जी से जाके बात की और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने केवल एक ही बार मिसेस मांडके, श्रीमती मांडके से मुलाकात की और उसी समय निर्णय लिया कि हम अपना पूरा योगदान जो है इस अस्पताल को बनाने में देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके पश्चात जिस तरह से अभी टीना भाभी ने बताया, बहुत सारी अस्पताल की इमारतें जो हैं वो खड़ी हो गई हैं और उनका योगदान जो रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत रहा है। जब टीना भाभी ने मुझसे कहा कि आज एक और उद्घाटन में मुझे यहाँ उपस्थित होना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से मुझे यहाँ आना पड़ा। न केवल इसलिए कि हमारे पारिवारिक संबंध हैं, बल्कि मुझे लगा कि कई रूपों में उन्होंने बहुत सही आदमी को चुना है उद्घाटन के लिए। इस वजह से नहीं कि मैं फिल्मों में एक कलाकार हूं और अपना कारीगरी जो है वो दिखाता रहता हूं फिल्म में, बल्कि इसलिए कि 1950 के दशक से लेकर के सन 2000 के दशक तक शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने अस्पताल के दर्शन न किए हों जिस तरह मैंने किए हैं। न जाने कितने ऑपरेशन थिएटर, न जाने कितने डॉक्टरों से मेरा इलाज होता रहा है और मैं अपना आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उनकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। उनकी वजह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी भी दुर्घटनाएं हुई मेरे साथ, कई बार मुझे लगा कि मेरे पास साधन थे, मेरे परिवार के पास साधन थे कि मैं अपना इलाज विदेश में जाकर के करवा सकूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे भारत की चिकित्सा और भारत के डॉक्टरों पर पूरा विश्वास था और आज तक विश्वास रहेगा। यदि आगे भी कभी भी ऐसी अवस्था आई कि जहां मुझे अस्पताल में जाना पड़ेगा तो मैं एक बार फिर भारत के डॉक्टरों पर विश्वास रखूंगा और भारत के अस्पतालों पर विश्वास रखूंगा। टीना जी ने अभी और टीना भाभी ने अभी बहुत ही अच्छी बात कही कि जांच करवाना बहुत आवश्यक हो गया है। बहुत से लोग उन्होंने बताया डायबिटीज के बारे में,
कि जांच न करवाई जाए तो ऐसी स्थिति आ जाती है जहां बहुत ही इमरजेंसी हो जाती है और अचानक मृत्यु हो जाती है। जांच करवाना बहुत आवश्यक है। और इस बात को अपने भाषण में उन्होंने कहा कि जब इतना सुंदर एक अस्पताल खुला हुआ है तो आपको आकर के अपनी जांच करवाते रहना चाहिए। इस ओर एक बार मैं फिर अपनी ही बात को दोहराना चाहूंगा कि हेपेटाइटिस बी जो एक वायरस था, जब मैं 1982 में घायल हुआ था, उस समय ब्लड डोनेशन में किसी एक ने ब्लड दिया जो कि हेपेटाइटिस बी से पीड़ित था और उसकी जांच नहीं हो पाई थी उसकी खून की। वो मेरे शरीर के अंदर गया और सन 2002 या 6 में जा कर के पता चला कि उसने मेरे लिवर को अटैक किया है। और क्योंकि मैंने जांच करवाई इसलिए पता चला कि मेरा लिवर जो है वो खराब हो गया है। 75% मेरा लिवर जो है वो गायब हो गया है। मैं इस समय जीवित हूं 15% पर, लेकिन जीवित हूं क्योंकि मैंने जांच करवाई और उसका इलाज करवाया। और एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि आज उसी इलाज की वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये तभी संभव हो पाता है अगर आप लोग समय पर अपनी जांच करवाएं। डायबिटीज हो, हेपेटाइटिस हो, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका यदि जांच अगर सही समय पर न किया जाए तो आप बहुत ही दुविधा में पड़ सकते हैं। व्यवसाय के बारे में भी टीना भाभी ने अभी कहा, और मुझे जो बात अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई और मेरे मित्र अनिल जी से लगी वो ये थी, वो मुझसे कह रहे थे कि जब व्यवसाय की बात आती है तो आमतौर पर मैनेजमेंट से पूछा जाता है कितने बेड खाली हैं, कितने बेड खाली हैं। अनिल ने कहा मैं ये पूछता हूं कितने बेड खाली हुए, यानी वो लोग सब इलाज पा करके बाहर आए हैं, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंदौर शहर आकर के मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है और इतना भव्य एक अस्पताल यहाँ पर खोला गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसका उपयोग करेंगे। इंदौर शहर को घोषित किया है कि वो सबसे स्वच्छ शहर है भारतवर्ष में। आज इस अस्पताल के उद्घाटन के बाद मैं कहना चाहता हूँ कि इंदौर जो है सबसे स्वस्थ शहर भी भारत का बने। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. You truly inspire us. And as you said, the take-home message is that Indore should become, in addition to the cleaner city, also the healthiest city of the country. It is very simply quoted that alone we are a drop, but together we are an ocean. And that is the essence of our partnership today with the BCM group. It is indeed a force multiplier for us, and we thank you, Rajesh ji, for this wonderful partnership with us. May I request Mrs. Ambani to please present a memento to Mr. Amitabh Bachchan.
On this very special day, our partner, the BCM Group, would like to release a coffee table book dedicated to their patriarch. May I request Mr. Sanjay Patel to please come onto the dais to do the honors. सज्जनों और देवियों, आज हम गौरवान्वित हैं बीसी समूह के संस्थापक श्री बादल चंद मेहता के व्यक्तित्व पर एकाग्र कॉफी टेबल बुक मरुभूमि का बादल के विमोचन का सुखद संयोग आज बना है। वे राजस्थान की सरजमीन के बाशिंदे थे और उनका नाम बादल था, इसलिए स्मृतियों की इस किताब का नाम मरुभूमि का बादल किया गया है। इस शुभ दिन जब रिलायंस समूह के संस्थापक आदरणीय धीरूभाई अंबानी का स्मरण आ रहा है, वैसे ही बीसीएम समूह के संस्थापक श्री बादल चंद मेहता की भाव स्मृति भी मानस में उभर रही है। राजस्थान के एक संस्कारशील परिवार के किशोर ने अपार संपदा के बाद मुश्किल के दिन देखे, साहस, संकल्प, सुनिश्चय के साथ श्री मेहता उत्तर प्रदेश, गुजरात और अंततः मध्य प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बनाने में कामयाब हुए। जीवन और व्यवसाय प्रबंधन की गहरी सूझ रखने वाले इस कर्मयोगी ने परिवार, संसार, समाज और उद्योग को साथ लेकर चलने की जो कार्य संस्कृति विकसित की, उसी वजह से वे सभी के श्रद्धा पात्र बने हुए हैं। श्री बादल चंद जी मेहता देश की दाल मिल इंडस्ट्री के पितृ पुरुष के रूप में याद किए जाते रहे हैं। उद्यमिता, नई सोच, युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ वे भामाशाह बनकर जैन समाज के कई धार्मिक अनुष्ठानों के सारथी रहे। देश के बड़े संतों और साध्वियों के सानिध्य का सौभाग्य उन्हें मिला। मैं बीसीएम ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री राजेश मेहता से निवेदन करूंगा कि वे कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल की डायरेक्टर श्रीमती टीना अंबानी के कर कमलों से मरुभूमि का बादल का विमोचन करवाएं। Today, Madhya Pradesh is regarded as amongst the fastest developing states in our country. The credit for this goes to our long-standing Chief Minister, Sri Shivraj Singh Ji Chauhan Ji. He is going to be logging in very shortly to be addressing us. While he logs in, I'd just like to compliment him and his team for the wonderful Invest in Madhya Pradesh summit that was held recently, wherein over 15 lakh crore of investments was committed to Madhya Pradesh. And in addition, a potential of nearly 30 lakh jobs. Truly, Madhya Pradesh is indeed leading the way, and we look forward to him joining us virtually now to address us. While we await his esteemed and august presence, we'll just play a short audio visual of the hospital while we wait for him to join.
मुंबई का कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट पश्चिम भारत की चिकित्सा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से बनाया गया है। 750 मरीजों की सेवा क्षमता रखने वाला यह क्वाटरनरी केयर हॉस्पिटल अपने शुरुआती दिनों से ही बेहतरीन इलाज और भरोसे का प्रतीक रहा है। 2009 में बने इस क्वाटरनरी केयर हॉस्पिटल ने लगातार विश्वसनीयता के कई आयाम स्थापित किए हैं और अनेकों सर्वेक्षणों में पश्चिम भारत का टॉप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहा है। 2021 में रीडर्स डाइजेस्ट द्वारा सर्वाधिक विश्वसनीय अस्पताल होने का पुरस्कार, 2016 से 2021 6 सालों तक द वीक हंसा रिसर्च हॉस्पिटल सर्वे द्वारा सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का दर्जा, 2018 में इंडिया टुडे एक्सीलेंस हेल्थ केयर अवार्ड और ईटी हेल्थ केयर अवार्ड्स 2021 में पश्चिमी भारत का बेस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का खिताब इसके नाम रहा। एक मजबूत, किफायती और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क बनाने का हमारा ये अभियान अब हमें ठीक देश के बीचों बीच इंदौर शहर में ले आया है। देश का सबसे स्वच्छ शहर होने के साथ साथ इंदौर पड़ोसी राज्यों से बेहद सुचारू रूप से कनेक्टेड भी है। इंदौर की इस बेहतरीन कनेक्टिविटी के कारण कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर मध्य भारत और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी विश्व स्तरीय मेडिकल सेवा प्राप्त करने का एक भरोसेमंद विकल्प होगा। स्वर्गीय श्री धीरूभाई अंबानी का मानना था, अस्पताल कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पैसा या फायदा जरूरी हो। हमारा जीवन या स्वस्थ हुआ हर मरीज मुझे किसी आर्थिक लाभ से कहीं ज्यादा संतुष्टि देगा। इन मूल्यों पर खरा उतरने के लिए हम अपने टैलेंट, टेक्नोलॉजी, विश्व स्तरीय मापदंडों पर आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर और मरीजों के सुविधा अनुसार इलाज की प्रणाली जैसी बुनियादी ताकतों पर बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं। इसके अलावा इनोवेशन, एकेडमिक्स और रिसर्च से जुड़े कार्यों में भी हमने क्लिनिकल एक्सीलेंस के नए मानक स्थापित किए हैं। टैलेंट, यहां विभिन्न क्लिनिकल स्पेशलिटीज के लिए श्रेष्ठ डॉक्टरों का चयन किया जाता है। विश्व भर के श्रेष्ठ अस्पतालों की तरह कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर का अकेला ऐसा संस्थान है जो फुल टाइम स्पेशलिस्ट सिस्टम प्रदान करता है। इससे अस्पताल में पूरे समय स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित हो पाती है। मरीजों की सुविधा के मद्देनजर बनाई गई ये कार्य प्रणाली पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वास सुनिश्चित करती है, जिसके कारण डॉक्टरों के पास अनावश्यक प्रक्रियाएं करवाने की कोई बाध्यता या प्रलोभन नहीं होता है और वे प्रत्येक रोगी को जरूरी समय दे पाते हैं। 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला 12 मंजिलों और 300 बिस्तरों से सशक्त सेवा क्षमता के साथ कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर में एक विश्वास का प्रतीक बनने को तैयार है। मरीजों के कमरे, अस्पताल के कमरों को इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे मरीज और उसके परिवारजनों की सुविधा और प्राइवेसी सुनिश्चित हो सके। मरीज की पसंद के आधार पर दिए गए विकल्पों में से कमरों का चुनाव किया जा सकता है। 4 मरीजों वाले मल्टी बेड वार्ड्स, 2 मरीजों वाले ट्विन शेयरिंग रूम्स जिनमें प्रत्येक मरीज के लिए निजी मनोरंजन उपलब्ध है, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बड़े सिंगल कमरे, मरीजों और उनके साथ रह रहे परिजनों के आराम को ध्यान में रखते हुए सभी संभावित सुविधाओं के साथ डिजाइन की गई स्वीट्स। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर में 12 एक्सीलेंस सेंटर्स, 25 स्पेशलिटी विभाग, 60 आउटपेशेंट क्लिनिक्स और 10 सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स होंगे। समस्याओं का इलाज एक ही जगह मिल सकेगा, जैसे कि दुर्घटना और आपातकालीन सेंटर। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर में
इलाज तब शुरू नहीं होता जब आप अस्पताल पहुंचते हैं, बल्कि मरीज के एम्बुलेंस में आते ही उसकी प्राथमिक उपचार सेवा शुरू हो जाती है। आपातकालीन विभाग में मरीजों को ऑपरेटिंग रूम और आईसीयू में तुरंत पहुंचाने के लिए खास एलिवेटर्स हैं। क्रिटिकल केयर सेंटर लगभग 100 आईसीयू बेड्स और डेडिकेटेड आइसोलेशन रूम के साथ इंदौर के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में शहर के सबसे अधिक क्रिटिकल केयर बेड्स हैं। मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम सेंटर। हमारा मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम सेंटर एक सुपर स्पेशलिटी विभाग है जो न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजी में अत्याधुनिक देखभाल के साथ ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक, मिर्गी और पार्किंसंस के लिए डीबीएस सर्जरी की सेवाएं देने में भी पूरी तरह सक्षम है। यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सटीकता से काम करने वाली टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे कि मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के संवेदनशील हिस्सों को सुरक्षित रखा जा सके। रोग के सटीक मूल्यांकन के लिए न्यू जनरेशन 3 टेस्ला एमआरआई का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पूरे शरीर की इमेजिंग और फंक्शनल इमेजिंग की जा सके। कैंसर सेंटर। इंदौर और मध्य भारत में सबसे व्यापक कैंसर देखभाल सेंटरों में से एक, यह सेंटर मेडिकल, सर्जिकल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में सेवाएं प्रदान करता है। इस सेंटर में विशेषज्ञ नर्सेज के साथ कीमोथेरेपी के लिए 11 बेड्स वाली डे केयर यूनिट है। इस विभाग की सब स्पेशलिटीज के लिए देश विदेश के खास ऑन्को सर्जनों को शामिल करने की योजना है। कैंसर देखभाल सेंटर में अधिक सटीक उपचार के लिए एडवांस्ड पेट सीटी और जटिल रेडियोथेरेपी के लिए नए जमाने के ट्रू बीम लिनियर एक्सेलरेटर की मदद भी ली जाती है। हृदय विज्ञान सेंटर। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल का हृदय विज्ञान सेंटर हृदय की सभी देखभाल के लिए उससे संबंधित सारे विभागों को साथ लेकर चलता है। 2 एडवांस्ड कैथ लैब्स की सहायता से यह सेंटर रोकथाम, जांच, उपचार और पुनर्वास के कार्यक्रमों में सक्षम है। नवजात से लेकर वयस्क हर उम्र वर्ग के हृदय रोगियों को सर्वश्रेष्ठ उपचार देने की क्षमता इस सेंटर में है। हड्डी और जोड़ों का सेंटर। इस एक्सीलेंस सेंटर में हड्डियों के उपचार, रीढ़ की देखभाल और पुनर्वास संबंधित सारे पहलुओं की सेवाएं उपलब्ध हैं। यहां न्यूनतम इन्वेसिव रीढ़ की सर्जरी, घुटनों का इलाज, आर्थ्रोस्कोपी, आघात, बच्चों की ऑर्थोपीडिक सर्जरी और ऑर्थोपीडिक्स और मस्कुलोस्केलेटल कैंसर के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हैं। घुटनों को बदलने और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए विकसित रोबोटिक सिस्टम के साथ खास ऑपरेशन थिएटर भी हैं जो सटीक, बेहतर और लंबे समय तक आराम देने वाले परिणाम देते हैं। पीडियाट्रिक सेंटर। बीमार बच्चों की देखभाल हमारे मिशन की आधारशिला रही है। गंभीर रूप से बीमार बच्चों और नवजात शिशुओं को विशेष देखभाल प्रदान करने के लिए सेंटर ने बाल चिकित्सा आईसीयू और नवजात आईसीयू की शुरुआत की है। इस सेंटर में नवजात शिशु और बच्चों के हृदय रोगों के इलाज की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। मां और शिशु सेंटर। हमारा मैटरनिटी सेंटर, जिसमें फीटल, नवजात और बाल चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं, एक ही मंजिल पर स्थित हैं। सेंटर को विशेष रूप से उन रोगियों की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें मैटरनिटी और बाल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। इस सेंटर में भ्रूण स्कैन द्वारा मेडिकल समस्याओं वाले अजन्मे बच्चों की जांच अत्यंत सावधानी और बारीकी के साथ की जाती है। हमारे विशेषज्ञ विभिन्न स्त्री रोग संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए न्यूनतम एक्सेस सर्जरी भी करते हैं। मैटरनिटी देखभाल के अलावा यह विभाग प्रजनन की समस्या
आईवीएफ उपचार और स्त्री रोग संबंधी ऑन्कोलॉजी सेवाएं भी प्रदान करता है। मधुमेह और बैरियाट्रिक सर्जरी सेंटर। ये सेंटर बच्चों के साथ साथ वयस्कों के मधुमेह के लिए व्यापक उपचार प्रदान करता है। मोटापे की बीमारी की सर्जरी भी लैप्रोस्कोपी के जरिए की जाती है। मधुमेह की जटिलता से निपटने के लिए इस सेंटर को सारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम का सहयोग भी प्राप्त है। यहां एंडोक्रिनोलॉजिस्ट्स, वैस्कुलर सर्जन्स, नेफ्रोलॉजिस्ट्स, बैरियाट्रिक सर्जन्स, न्यूट्रिशन काउंसलर्स और मधुमेह से समर्पित जानकार हैं, जो पीड़ित रोगी को संपूर्ण उपचार और सहायता प्रदान करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ट्रांसप्लांट सेंटर। आने वाले समय में हम किडनी, लिवर, हृदय और फेफड़ों के ट्रांसप्लांट का कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसमें जीवित और अजीवित सभी प्रकार के ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। साथ ही मल्टीडिसिप्लिनरी विशेषज्ञों की एक खास टीम के साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी शामिल किया जाएगा। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर में मिलने वाली अन्य विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं इस प्रकार हैं: एनेस्थीसियोलॉजी, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, डेंटिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, ईएनटी, कान, नाक और गला, फीटल मेडिसिन, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, जनरल सर्जरी, एचपीवी सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, लेबोरेटरी मेडिसिन, मिनिमली एक्सेस सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, न्यूक्लियर चिकित्सा, नेत्र विज्ञान, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, पल्मोनरी मेडिसिन, रेडियोलॉजी, regenerative medicine, stem cells, transfusion medicine, blood bank, urology और vascular surgery। मेडिकल सेवाओं के साथ साथ कुछ अन्य सुविधाएं जैसे हमारा एग्जीक्यूटिव हेल्थ स्क्रीनिंग कॉम्प्लेक्स हमें बेहद खास बनाता है। इस एग्जीक्यूटिव हेल्थ स्क्रीनिंग कॉम्प्लेक्स को बाकी चिकित्सीय क्षेत्रों से अलग रखा गया है। यहां यह खास ध्यान रखा जाता है कि माहौल अस्पताल जैसा न हो और आप जल्द से जल्द अपने काम पर लौट सकें। इसके साथ ही हमारा खान पान विभाग इंडस्ट्रियल ग्रेड किचन में बनाया हुआ स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन परोसता है। हमारा हर कदम एक नेक और मजबूत इरादे की शुरुआत होता है। हमारा लक्ष्य हर एक भारतीय के लिए वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर को आसान बनाना है। मुझे बहुत खुशी है कि अब हम इंदौर शहर में भी हमारे मुंबई जैसी बेहतरीन, जिम्मेदार, भरोसेमंद और ईमानदार सेवाओं की शुरुआत करेंगे। हम समाज के पिछड़े और गरीब तबकों के इलाज के लिए हर साल एक राशि नियुक्त करते हैं। श्रीमती कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी का मानना है, मैं सम्मानित महसूस करती हूं कि इंदौर में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल से मेरा नाम जुड़ा है। इस तरह के उच्चतम संस्थान के निर्माण के लिए मुझे इसकी पूरी टीम पर बहुत गर्व है। मुझे यकीन है कि हमारे मुंबई संस्थान के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज को समर्पित ये अस्पताल सभी के लिए आशा और आरोग्य लाएगा। द कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर, where every life matters. While all of us are eagerly awaiting the Honorable Chief Minister to address us, he's stuck in a meeting in Delhi with the Prime Minister. So in the meanwhile, may I request Sri Rajesh Mehta to please come forward and give the vote of thanks. Good evening, one and all. Service to humanity is service to God.
with the divine blessings of the Almighty, our work is far from over. But what we have accomplished will make a difference of thousands of lives. Honorable Chief Minister, Shri Shivraj Singh Ji Chauhan, respected Kokilaben Dhirubhai Ambani, legendary Shri Amitabh Bachchan, Srimati Jaya Bachchan Ji, Shri Anil Ambani, Srimati Tina Ambani. I, Rajesh Mehta, on behalf of the entire BCM KDH family, would like to extend my deepest gratitude for gracing us with your presence on this indelible occasion of inauguration of BCM Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital, Indore. I would also like to express my sincere gratitude to state government, local administration, police department, and all the esteemed dignitaries present here today who have extended invaluable support for this project. A special appreciation for Ma Kokilaben and Tina Bhabhi for choosing Indore, the historical city of Ahilyabai Holkar, and 6 times winner of the cleanest city of our country, to bring in collaboration with us the first state-of-art hospital of the city. I feel truly blessed to have been able to receive the support and know-how from the brilliant team at KDH. With this collaboration, BCM family is certain that this hospital will help Indore to steadily climb the ladder to become one of the leading hubs for medical facilities and healthcare in India. God has been kind to give us yet another opportunity, and I must share that we have already started work on our next hospital project in Raipur. And if God permits, we shall add more cities to our plan. Tina Bhabhi, I am obliged and thankful to you for so graciously unveiling the coffee table book dedicated to the life of our father, late Shri Badalchand Ji Mehta, a selfless philanthropist, a true Samaritan, and a great visionary. Bauji, you inspire us and continue to be the guiding angel in our life. I am extremely elated and grateful to our Honorable Chief Minister, sir, in fact, who would be joining us in a while. We just wanted to save your time, and he permitted us to finish my Thanksgiving speech, and probably he would join us in a few moments. So I'm extremely elated and grateful to our Honorable Chief Minister, sir, who would be sparing his precious time from his busy schedule and honoring us with his esteemed presence to assure support in this endeavor of humanitarian service. My earnest gratitude to respected Anil Bhai, a very simple, humble man. And I would say the closest thing which he stole is he has got a great sense of humor. And Padma Shri Jayaji Bachchan, a legendary actress and honorable member of Rajya Sabha. I would like to extend a heartfelt thank you to the noble medical fraternity, the entire administration and the media who have graced this grand event today. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. Extending recognition and acknowledgement, endless gratitude and praise to my entire team, panel of consultants, contractors, and to each and every person who has been a part of this noble project, directly or indirectly. It is imperative to applaud their commendable hard work, grit, and determination to complete this project despite times like COVID. To our larger discerning invitees, thank you for being here today as we celebrate new beginnings. Thank you to my ever supportive family for standing by me, come hail, come storm. As I come to the closure of this thank you note, I fall short of words
to extend my deepest and warmest thank you to the one and only, the legend, the superstar of the millennium, actor par excellence, film producer, television host, former politician, Dada Saheb Phalke Awardee, and Padma Vibhushan, Shri Amitabh Bachchan. For your magnanimous presence today and making this inauguration a historical and memorable one. Indorians are truly overwhelmed today. Thank you, sir. Jai Hind. I would request you to just give us 5 minutes by the time CM joins us, and post that we would request you to please join us for high tea. Just give us 2-3 minutes and we'll check again. Thank you very much. Thank you. आप सभी अपने स्थान को ग्रहण कर लीजिए, कृपया उठे नहीं, बस थोड़ी देर का और इंतजार है। कनेक्टिविटी के अभाव में बस थोड़ी देर में सीएम साहब हमारे साथ में जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल करते हुए निमित्त बनेंगे। बस थोड़ी देर में सीएम शिवराज सिंह जी चौहान हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। मैं अनुरोध करूंगी आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्य जनों से कि आप अपने स्थान को ग्रहण कर लीजिए। बस कुछ ही देर में सीएम साहब हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, वर्चुअली वो हमारे साथ में जुड़ेंगे और शुभारंभ के इस अवसर पर जहां पर इंदौर शहर को इतनी बड़ी सौगात मिली है, तो ऐसे में सीएम शिवराज जी भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, इस खास मौके को और खास बनाना चाहते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगी आप सभी से कि अपने स्थान को ग्रहण कर लीजिए। बस कुछ ही देर में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह जी चौहान हमारे साथ में वर्चुअली कनेक्ट होंगे। हिंदुस्तान का हृदय मध्य प्रदेश और उसके दिल में बसता है इंदौर शहर, जो कि आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। ऐसे इंदौर शहर को बड़ी सौगात के रूप में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल एक बड़ी सौगात के रूप में मिला है और ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है। ऐसे में बहुत सारी शुभकामनाएं प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज जी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं और थोड़ी देर में वर्चुअली वो हमारे साथ में कनेक्ट होंगे। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल अपने आप में बहुत खास और बहुत अलग तरीके से तैयार किया हुआ है और ऐसे में बहुत सारी सुख सुविधाओं के साथ में निर्मित यह अस्पताल, जिसके बारे में बहुत पहले हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं और आपको कई सारी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। और ऐसे में हम वाकई में जानना चाहेंगे कि प्रदेश के मुखिया के मन की क्या हाल है और वो क्या कुछ शुभकामनाएं हमें देना चाहते हैं। अपने शब्दों में क्या शुभकामनाएं उनके पास में हमारे लिए है और ऐसे में हम समझ सकते हैं कि अपने कीमती समय में से वो समय निकाल रहे हैं और उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन
बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बस थोड़ी देर में प्रदेश के मुखिया हमारे साथ में कनेक्ट होंगे और इस खास हॉस्पिटल जो कि इंदौर शहर की झोली में आया है और इंदौर वासियों के लिए बेहद गर्व का विषय है ये कि अब उन्हें बाहर कहीं जाना नहीं पड़ेगा जब इतना बड़ा और इतना ऐतिहासिक, इतना अलग तरीके से डिजाइन हॉस्पिटल यहाँ पर है। तो सीएम शिवराज जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय अमिताभ बच्चन, श्रीमती टीना अंबानी जी, मध्य प्रदेश के भोपाल की बेटी श्रीमती जया बच्चन जी, राजेश मेहता जी, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, सबसे पहले तो आदरणीय श्रीमती कोकिलाबेन अंबानी जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं और हॉस्पिटल और बीसीएम ग्रुप की कर्मठ टीम, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले माफी मांगता हूं। मुझे वर्चुअली नहीं एक्चुअली जुड़ना था, लेकिन बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने के कारण मुझे यहां दिल्ली आना पड़ा और अभी बैठक समाप्त होते ही मैं बाहर निकला हूं और कार से ही मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे यहां कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का, और शरीर चाहिए तो स्वस्थ शरीर चाहिए, और इसके लिए भारत में तो योग, प्राणायाम, व्यायाम, कई तरह की व्यवस्थाएं, लेकिन हम जानते हैं कि फिर भी कभी ना कभी अस्वस्थ लोग होते हैं और जब बीमार हो हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है। इंदौर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है और इंदौर में श्रीमती कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल प्रारंभ हो रहा है। मैं इंदौर बनता हूं। अभी इलाज के लिए कई बार हमारे साथियों को मुंबई या दिल्ली की तरफ जाना पड़ता था, लेकिन यह हॉस्पिटल इस स्तर का, इतनी उच्च कोटि का है कि अब हमको इलाज के लिए मध्य प्रदेश में ही इंदौर में इस अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं होंगी। मेरे अपने बहुत प्रिय मित्र अनिल भाई, मैं हमेशा उनको याद करता हूं। इस बार मैंने बहुत आग्रह किया था कि अनिल भाई, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आप जरूर पधारना। अपनी व्यस्तता के कारण आप आ नहीं सके, लेकिन अनिल भाई, मैं आपसे दिल से कहना चाहता हूं, आपके लिए मेरे दिल के द्वार और मध्य प्रदेश के द्वार भी सदैव खुले हुए हैं। आप मध्य प्रदेश के शुभंकर हैं, गौरव हैं, क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मुझे याद है इन्वेस्टर समिट में किया था तो आपने किया था, और उसके बाद मध्य प्रदेश की विकास यात्रा प्रारंभ हुई थी। इसलिए मैं और मध्य प्रदेश आपको अनिल भाई कभी भूल नहीं सकते, आपका बहुत आदर करते हैं। मैं विषय से शायद भटक गया आपको देख के, क्योंकि आपका प्यार और स्नेह ऐसे ही है कि हर जन्मदिन पे आपका मुझे फोन आता रहा, तब भी जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था। और इसलिए अनिल भाई, जहां रहोगे मेरे अपने रहोगे, मध्य प्रदेश के रहोगे। मैं इस हॉस्पिटल के प्रारंभ पर एक बार श्रीमती टीना जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, क्योंकि वो जितनी कुशलता के साथ हॉस्पिटल का संचालन करती है। मुंबई का हॉस्पिटल ऐसा है, मैं विश्व स्तरीय उसको कह सकता हूं, और मेरा अपना विश्वास है कि वो इंदौर के इस हॉस्पिटल को भी इसी मुकाम पर पहुंचाएंगे। अगली बार जब मैं इंदौर आऊंगा तो हॉस्पिटल जरूर आऊंगा, एक राउंड लगाऊंगा और प्रत्यक्ष आके भी अपनी शुभकामनाएं दूंगा। अभी तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं इंदौर की और मध्य प्रदेश की जनता के लिए इतनी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। मैं फिर माफी चाहता हूं, थोड़ी देर हुई क्योंकि पीएम साहब की स्पीच चल रही थी, उस स्पीच के बाद ही मैं निकल के आया, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती थी कि इस समय भले 5 मिनट में आपसे बात करूं, बात जरूर करूंगा। एक बार फिर इंदौर में इतनी बड़ी सौगात देने के लिए चिकित्सा की
मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। फिर जरूर कभी प्रत्यक्ष आपसे मिलूंगा। अमित जी का एक बार फिर स्वागत। वो हमारे दामाद है मध्य प्रदेश के, और जया जी हमारी बेटी है मध्य प्रदेश की। एक बार फिर मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। प्रणाम, नमस्कार। We are truly indebted to the Honorable CM, who despite his extremely busy schedule took time out to address us. We will indeed ensure that we stay true to making this hospital the best in Central India. Thank you very much, and may I please request you to join us for high tea. Thank you.